रमज़ान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान साहब मेरे साथ आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ भी रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती के हवाले से जो मौलाए कायनात भी हैं, जो शेर खुदा भी हैं, जो जुल्फ़िकार भी हैं, जो फ़ातिह खैबर भी हैं, और मतलब कायनात में जितने अलक़ाबात हैं और बहादुरी और शुजाअत और दिलेरी और सखावत के हवाले से जो मिसालें हैं, उनके बारे में जब भी कोई बात की जाती है या कोई हवाला दिया जाता है तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का हवाला सबसे पहले सामने आता है। इस सब पे बात करने के लिए कि शान अली क्या है, क्योंकि हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, बहैसियत मुसलमान और एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, और एक एक ऐसा शख्स जो सच की तलाश में रहता है, वो निस्बत रखने की वजह से मैं अब ऐसे मौज़ूआत पर हज़रत साहब से गुफ्तगू करूँगा जिनसे हमारे बहुत से जो तशकीक के मरहले हैं वो ख़त्म होंगे। तो हज़रत साहब आपको मैं खुशामदीद भी कहता हूँ, और सवाल एक ही है कि शान अली क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू हमारे चौथे खुलफा में से आला खुलफा हैं। चूँकि इनके साथ कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जो किसी और के साथ खुसूसियात नहीं हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबूक के मौका पर जब गए तो पीछे अपने अहल और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के अहल पर इन्हीं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम मुकाम बनाकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में गए तो पीछे रईसुल मुनाफिकीन और इसके अलावा और भी जितने मुनाफिकीन थे उन्होंने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबी तौर पर आपको नहीं लेके गए, उनकी तबीयत आपकी तरफ मिलान ना हो सकी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस पर ज़रा थोड़ा मिलाल हुआ, घोड़ा पकड़ा और फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए। हत्ता कि जुर्फ मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पड़ाव डाला हुआ था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया कि अली कैसे? या रसूलल्लाह, मुनाफिकीन लोग ये कहते हैं। फरमाया वो झूठ बोलते हैं, तुम्हें मैंने अपने अहल और तुम अपने अहल पर मैंने तुम्हें अपना कायम मुकाम बना के वहां मैंने छोड़ा है। तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कायम मकाम होना कोई मामूली चीज नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम ने अल्लाह। फरमाया कि क्या तुम इससे राजी नहीं हो कि तुम्हारी निस्बत मेरे साथ वो निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत है, और लेकिन ये है कि अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो आप सुभान सल्लल्लाहु अल्लाह। अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात फरमा दी कि निस्बत की कि हारून अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत की जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम की उनके साथ है। और आप सुभान सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह। वसल्लम ने फरमाया मन कुंतु मौलाहु फअलियुन अल्लाह। मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ अली रजी अल्लाह अन्हु भी उसके मौला है। और मौला कहने में हर्ज नहीं है। बाद लोग कहते हैं जी हम क्यों मौला अली कहते हैं। मौला अली कहना तो ये तो हदीस के अंदर साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मौला। तो एक दफा खंदक के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि खंदक खुदवाई इतनी गहरी, क्योंकि अगर नीचे उतर के चढ़ सके तो ना चढ़ सके, और इतनी चौड़ी कि फलांगना चाहे तो फलांग ना सके। लेकिन अमर जो बहुत बड़ा और 100 जंगों के करीब जंग लड़ चुका था, उसने अपने घोड़े पर एड़ लगाई और खंदक को क्रॉस करता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा के पास आ गया और कहा हल में मुबारिज, कौन है मेरा मुकाबला करे। अब बड़े बड़े सहाबा जो जर्नैल किस्म के सहाबा हैं वो भी बिल्कुल खामोश हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म फरमाए। फरमाया अली ठहरो। तो फिर उसने कहा कि कौन है, तुम्हें जन्नत का शौक है तो आओ सामने, कौन है? फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म फरमाया। फरमाया खामोश, अभी ठहरो। फिर उसने कहा कि तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तुम तो जन्नत के बड़े शौकीन हो, तो बोलो कौन हो, कौन आएगा मेरे सामने? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत फरमाई। तो जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके सामने गए
तो चूंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस वक्त नौजवानी की उम्र थी, 20-21 साल उम्र थी, और वो आदमी इतनी जंगें लड़ चुका था और कद में बहुत बड़ा था। तो ये आप अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके उसके मुकाबले में कद में छोटे थे। तो उसने कहा कि तुम कौन हो? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं अली हूँ। फरमाया कि इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, यानी दादा का नाम लिया। फरमाया मैं इब्ने अबी तालिब। तो ये कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम भतीजे हो, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। तो इस पर अल्लाह उसको गुस्सा आया। नारे तो उसने अल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ढाल के साथ रोका, फिर वार किया, फिर रोका, हत्ता कि वार करके पीछे धकेला उसने, और वहां की मट्टी इतनी उड़ी कि दोनों जो है ना हजरात उसमें गायब हुए। फिर थोड़ी मट्टी छड़ी तो उसने जो है मारा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ढाल पर ढाल को चीर दिया, हत्ता कि थोड़ा सा जख्म कंधे पर आया। और उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पलट कर जब वार किया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक लक़ब है हैदर कर्रार। कर्रार कहते हैं मुकर्रर, पलट के मारना। तो जब इन्होंने पलट के मारा तो उसने अपनी ढाल आगे की, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी ज़रब थी कि उसकी ढाल को काट कर उसके कंधे पर लगी अल्लाह और कंधा चीरता हुआ अरे जो है दो टुकड़े हो गए। और बाज रवायात में आता है सर पर लगी थी और सर से दो टुकड़े कर दिए थे। एक वार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की, एक वार ऐसी अल्लाह ने शान अता फरमाई थी। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा मतलब सोए हुए थे, और साथ में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात घर तशरीफ ले गए। तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की आंख खुली, तो उन्होंने पानी मांगा, तो आपने फरमाया खामोश, मैं लाता हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कहा मैं लाता हूँ। आपने गिलास पकड़ा, बाहर गए, तो पानी की बजाय दूध, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की एक बकरी थी बहुत नहीफ थी, उसके थनों को हाथ लगाया तो दूध अल्लाह ने उतार दिया। दूध धोकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उठ गए, लेकिन पहले चूंकि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने मांगा, आपने उनको मरहमत फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम और ये दो बच्चे, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त आराम फरमा रहे थे, सोए हुए थे। फरमाया हम पांचों क्यामत वाले दिन एक खानदान से उठेंगे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत के दिन सब रिश्ते टूट जाएंगे, सब रिश्ते क्यामत में टूट जाएंगे, लेकिन हमारा, मेरा खानदान से मेरा रिश्ता नहीं टूटेगा। ये मेरा खानदान क्यामत में ऐसे ही रहेगा और मैं इसकी सिफारिश करूंगा। आप अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे, हत्ता कि असर की नमाज का वक़्त चला गया और सूरज गुरूब हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब की वजह से ना उठा सके, फर्ज नमाज को जाने दिया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को ना उठाया, इतना अदब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आंख खुली, सूरज गुरूब हो चुका था, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह, अभी असर मेरी रह गई है, मैंने पढ़नी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, तो दिन दोबारा चढ़ आया। चूंकि हदीस में है गरबत शम्स, सूरज गुरूब हो चुका था, सूरज को लौटाया गया वापस, सूरज वापस आया तो दिन चढ़ा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रोशनी में असर की नमाज अदा की। तो फिर फरमाया गाबत सानिया, दोबारा सूरज गुरूब हुआ। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह पाक ने जब असर की नमाज को जब पढ़ाना था, तो सूरज को ठहरा दिया कुछ देर के लिए, गुरूब ना हो ताकि असर पढ़ लें। तो आका अलैहिस्सलाम की दुआ शेर खुदा के लिए ये थी कि सूरज को ही वापस लौटा दिया और दिन को दोबारा चढ़ा दिया। नमाज पढ़ी और दोबारा सूरज गुरूब हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की चूंकि कई अकवाले ज़र्री भी हैं, कुछ मैं पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो खुसूसियात अर्ज करना चाहता हूँ जो किसी खलीफा या पहले कभी किसी को नहीं हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वाहिद ऐसे खलीफा हैं कि जिनके वालदैन हाशमी हैं। इससे पहले कोई खलीफा ऐसे नहीं थे कि जिनके वालदैन हाशमी हो। और दूसरा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो काम जेल खाने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयार करवाए थे, इससे पहले किसी खलीफा ने जेल खाने तैयार नहीं करवाए थे। ये सबसे इजाद पहली जेल खाने की हजरत अली करमल्लाहु वजहहू की, इनकी इजाद है। दूसरा, यमन का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के
हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बना के भेजा, इससे पहले कोई यमन का काजी नहीं था। तो ये तीन ऐसी चीजें थी जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ खास है, जो किसी और के साथ खास नहीं है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत अली करमल्लाहु वजहहू को बनी तय में भेजा। बनी तय जो थे ये बुत परस्त थे, तो फरमाया इनके बुत खाने को तोड़ना है। 150 अफराद और 150 ही घोड़े थे, वो उन पर सवार थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा इनके बुत खाने तोड़ने के लिए। तो वो कुल्स एक इलाका है बनी तय का, उसमें सबसे बड़ा उनका बुत खाना था। हजरत अली करमल्लाहु वजहहू उसमें गए हैं। फजर की नमाज के फौरन बाद उन्होंने हमला किया है। तो वहां हर चीज को तहस नहस करके बुतखानों को तोड़ के वहां औरतें और ऊंट और उनके जानवर जो हैं वो सारे कैद करके तो ले आए। उनमें से जो हातिम ताई की बेटी वहां उस वक्त गिरफ्तार हुई थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका भाई अदी बिन हातिम जो है वो अपनी ऊँटनी लेकर भाग गया और मुल्क शाम चला गया, चूंकि ये निस्रानी बादशाह भी था और ये रईस था अपने कौम का। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, ज़ईफ़ा हूँ और मेरा भाई भी मुझे छोड़ के चला गया है, बाप मर गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी दी और फरमाया जाओ अपने भाई के पास। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बुत खानों को तोड़ा और तोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर चीज सब चीजों को लाके रख दिया। और सुभान अल्लाह। एक चूंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार फजाइल हैं, जितने बयान करें कम है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल। चूंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है, इनके कुछ में अकवाल जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला, जैसे लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतें मशहूर हैं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतें मशहूर हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहहू इनकी नसीहतें माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं। उनमें से दो तीन को मैं अर्ज करता हूँ वक्त को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए, इंशाल्लाह बाकी हम फिर करेंगे। उसमें से एक ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अक्लमंद शख्स अपनी अकल की वजह से अपने आप को पस्त करके बुलंद मर्तबा पा लेता है, और नादान और बेवकूफ शख्स जो है वो अपनी नादानी में अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पस्त हो और जलील हो जाता है। और दूसरी नसीहत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसके लिए नेमत ना बढ़े, और एक सुभान आदमी तौबा करे और अल्लाह पाक उसकी तौबा को कबूल ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दो चीजें ऐसी हैं कि शुक्र करने से फौरन नेमत बढ़ती है, तौबा करने से फौरन अल्लाह पाक की तरफ से गुनाह माफ होते हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हया की गायत क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया हया की गायत इंतहा क्या है कि आदमी अपने आप से भी हया करे। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शैतान से जब मुलाकात हुई तो शैतान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े सवालात किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शैतान से बड़े सवालात किए। उसमें से जो खुलफाए राशिदीन से सवाल हुए थे वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ आखिर में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथियों में से अबू बकर के बारे में तू क्या कहता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम लाने से पहले भी मैं उन पर गलबा नहीं कर सकता था, ना इस्लाम लाने के बाद उन पर मैं गालिब हो सकता हूँ। रहे उमर, तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब से वो इस्लाम कबूल किया है उनके गलबा या कुव्वत से मैं डरता हूँ। और रहे उस्मान, के उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरिश्ते हया करते हैं, तो शैतान ने कहा मैं भी हया करता हूँ। तो रहे हजरत अली करमल्लाहु वजहहू, फरमाया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दीन की कुव्वत और गलबे से मैं मगलूब रहता हूँ, कभी गालिब नहीं आ सकता। ऐसा अल्लाहु इनके अकबर, अंदर अल्लाह नाराए पाक ने दीन का गलबा और कुव्वत रखी है कि मैं इनसे कभी गालिब नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया हज़रत साहब, आपने वक़्त दिया, और देखने वालों से यही गुज़ारिश है कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हज़रत साहब का जो है अपना यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया, हम बहुत जल्द उसको ऑन एयर करने लगे हैं और उसकी तैयारियाँ भी तकरीबन मुकम्मल हैं। तो उस ज़मन में भी हम दीन के हवाले से और बहुत सी जो इस वक़्त तोहमात तोहम परस्ती इस वक़्त जो है वो माशरे में बहुत आम हो चुकी है, उस तोहम परस्ती से जान छुड़ाने के लिए जो दुरुस्त अक़ाइद हैं, उनकी जानिब हम बात करेंगे, ताकि तमाम हमारे जो मुसलमान बहन-भाई हैं, वो अगर किसी एक को रोशनी मिल गई तो समझें कि हमारा जो सफ़र है वो रायगाह नहीं गया। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द का ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज।